आज हम बनाएंगे मिनी मार्बल केक, एक क्यूट से मार्बल केक। इसको हम बनाएंगे घर के अप्पे पैन में, एकदम सिंपल तरीके से और झटपट से तैयार हो जाते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है और बच्चों को कुछ स्पेशल फील कराना हो तो आप ये मिनी मार्बल केक बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, घर के बेसिक सिंपल सामान से तैयार हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, अवध की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और जितनी भी ड्राई सामग्रियां हैं उसको ऐसे छान लेंगे। एक छन्नी रखेंगे। ध्यान रहे जब भी केक बनाएं तो ऐसे आटा हो या मैदा छान के ही लेना है। तो यहाँ 1 कप में मैदा ले रही हूँ। इस जगह पे आप आटे का भी यूज कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। रेशियो याद रखिएगा, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बन पाएगा। साथ में यहाँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। नॉर्मल जो मिल्क पाउडर मार्केट में मिलता है वही लिया है। 2 चम्मच ले लिया है। सभी चीज़ों को ऐसे चम्मच से मिक्स करते हुए छानना है, जिससे कि सारी चीज़ें इसमें बराबर से मिल जाएं। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्रियों को ऐसे छान लिया है। तो यहाँ पे ड्राई सामग्रियाँ जो थी उसको हमने छान के ले लिया है। अब इसको साइड में करेंगे और एक बड़ा सा बाउल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी लेनी है, लेकिन अच्छे से दबा दबा के भर की चीनी लेनी है। नॉर्मल चीनी को मैंने पीस के लिया है। साथ में आधा कप दही लेंगे। ध्यान रहे कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा फ्रेश दही ही लेना है। और अगर आपके पास है तो ये वेनिला एसेंस आप 2 से 3 बूंद ऐसे डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 1/3 कप जो है वो तेल लिया है। नॉर्मल तेल लिया है, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल, तो ये तेल नहीं लेना है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करेंगे कि ये एकदम क्रीमी सा ना बन जाए, सारी चीज़ें एक बराबर से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे अच्छे से चलाते हुए मैंने यहाँ 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब जो हमने मैदा और बाकी की सामग्रियाँ छान के रखी थी उसको ऐड करेंगे और इसमें ऐसे हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, बिना जोर लगाए हुए एकदम हल्के हाथों से मिलाना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमारा जो ये बैटर है काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दूध मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं आधा कप नॉर्मल गरम किया हुआ रूम टेम्परेचर का दूध ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। आधा कप दूध लिया है। तो यहाँ 1 चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। अब यहाँ मैंने पूरा दूध आधा कप जो लिया था सारा डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में मिलाना है, वो भी हल्के हाथों से मिलाना है। इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इतना मिलाना है कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह न रहें। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक और बर्तन लेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने ऐसे बाउल ले लिया है। अब इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर लेंगे और साथ में यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लिया है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कॉफ़ी पाउडर की जगह पे 1 चम्मच और इसमें कोको पाउडर ऐड कर दीजिए। अब यहाँ मैंने 2 चम्मच यहाँ पे दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अब ये जो हमने पहले से बैटर बना के रखा है अपना केक का, उसमें से आधा इसमें हम डाल देंगे। हाफ हाफ दोनों बर्तन में डिवाइड कर लेंगे। आधा हम कोको पाउडर में मिक्स करेंगे, आधा हम नॉर्मल ही रखने वाले हैं, क्योंकि मार्बल केक है तो इसमें 2 फ्लेवर एक ही केक में जाते हैं। तो अच्छे से इसको बराबर से मिला लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको बनाने वाले हैं अपने, जिसमें नॉर्मल हम अप्पे वगैरह बनाते हैं, अप्पे पैन में। तो इसमें हल्का सा तेल लगाना है, ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। ऐसे हल्के हाथों से हम अच्छे से इसमें तेल लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर तेल ज़्यादा लग गया है तो ऐसे टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर सकते हैं।
बस हल्का सा ग्रीस करना है, इसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। अब इसमें हम बारी बारी से सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्लेन वाला हमने ऐसे बैटर डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमें मोल्ड को थोड़ा खाली भी रखना है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेयर में हम डालेंगे। एक बार हम कोको वाला घोल डालेंगे और एक बार हम नॉर्मल सिंपल वाला डालेंगे। ऐसे ही हम प्रोसेस 2-3 बार ऐसे दोहराएंगे, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। मैं बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा हमें इसमें जगह खाली भी चाहिए क्योंकि जब केक फूलेगा तो ऊपर तक आएगा। अगर आपने ऊपर तक भर दिया तो हमारा केक जो है वो बाहर फैल जाएगा और आपस में ही चिपक जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इसमें आप बैटर डालिएगा तो थोड़ा जगह ज़रूर से रखिएगा। मैंने 2-3 बार सेम प्रोसेस दोहराया है, दोनों को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अब यहाँ एक टूथपिक ले लेंगे और उसे ऐसे सेंटर में करके और ऐसे ये देखिए कुछ इस तरीके से घुमा देंगे तो एक अच्छा सा शेप बन के इसमें निकल के आएगा, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए सारे में ऐसे ही टूथपिक डाल के सेंटर से ऐसे हम घुमा देंगे और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आते हैं अपने गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पे ऐसे कोई हैवी बॉटम वाला तवा या जो भी है आपके पास, ऐसे हैवी तले का ले लेना है। उसको अच्छे से गर्म करना है। मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, मैं बताना भूल गई थी। मैंने तवा पहले से ही गर्म होने को रख रखा था, तो अच्छे से गर्म था। उसके ऊपर हम अपना ये केक वाला बर्तन रख देंगे और ऐसे ढक देंगे और करीब इसको 5 से 7 मिनट बाद हम चेक करने वाले हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट कैसे फूल के बने हैं और आप देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है, कितने क्यूट से दिख रहे हैं। तो अब हम टूथपिक की मदद से ऐसे टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए टूथपिक हमारी एकदम क्लीन निकल रही है, इसका मतलब हमारे केक रेडी हो चुके हैं। तो इसको अब हम साइड में उतार के रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अभी एक केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए हल्के से हाथ लगाने से ही इजीली ये बाहर आ गए हैं और आप जाली देखिए कितने परफेक्ट तरीके से बने हैं। आप ऐसे ढेरों बना के ऐसे रख सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो आप इस तरीके से इस क्रिसमस तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऐसे नॉर्मल भी जब भी केक खाने का मन हो तो आप झटपट से बिना मोल्ड के, बिना सांचे के, बिना ओवन के ऐसे आप बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे हों बड़े हों। बच्चे तो इसको देख के ही उछल पड़ते हैं। मेरे घर में तो सभी बच्चों का बहुत ही फेवरेट है ये। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं एक ऐसे आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी लेयरिंग देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से अंदर से इसकी लेयरिंग आई हुई है। ये देखिए कितने क्यूट से दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं अंदर से लेयरिंग देखिए कितनी परफेक्ट आई है। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट भी बने हैं ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड बने हों, ऐसे मुंह में जाते ही घुल जाएं, इतने सॉफ्ट हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।